एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे कि व्हाट इज़ क्वांटम क्रिएशन, व्हाट इज़ क्वांटम फील्ड एंड व्हाट इज़ क्वांटम फिजिक्स, और ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसे हम अपनी लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में ही इतना उलझे रहते हैं कि हम इस इतने इम्पॉर्टेंट बात को ही हम समझने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। हमारा समय तो मोस्टली इसी में बीतता है कि उसने ये कह दिया, उसने मुझे ये काम करने नहीं दिया, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे ऑरा को इतना वीक कर देती है कि हमारा फील्ड ही वीक हो जाता है। और जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो क्वांटम फील्ड कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपने वो डिज़ायर की वो बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 17 सेकेंड्स रूल भी आता है। तो 17 सेकेंड्स जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो उसका क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो प्रोसेस में आ जाता है। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं अचीव कर पाते। इसका रीज़न है कि कोई भी चीज़, जैसे कि एक बिल्डिंग ही बननी शुरू होती है तो उसमें पहले फाउंडेशन पड़ता है, उसके लिए सारे जो रॉ मटेरियल्स है वो लाए जाते हैं, उसके जितने सारे जो मज़दूर हैं वो इकट्ठा होते हैं, सारे लोग, फिर एक ईंट रखी जाती है, 2 ईंट रखी जाती है, इट टेक्स टाइम। तो जो बिल्डिंग, जैसे कि ये घर है आज आपको दिख रहा है, ये इसमें सालों लगे। तो इसी तरह हम अपने माइंड में जो पिक्चर बनाना चाहते हैं, अगर हमने सोचा कि फॉर एग्जांपल कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अपनी लाइफ में 1 करोड़ कमाना चाहता है, तो उसका प्रोसेस जैसे ही अकॉर्डिंग टू अब्राहम हिक्स की आस्क एंड इट इज़ गिवन, आपके माइंड में कोई आइडिया आया, वो ऑलरेडी आपके पैरेलल यूनिवर्स में किसी न किसी समय में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के साथ वो एग्जिस्ट करने लगा, करता है, और ये बिल्कुल ट्रूथ है। लेकिन फिर क्या रीज़न है, ये सारी थ्योरीज अपनी जगह है, तो फिर क्यों नहीं हर कोई अपने डिज़ायर को अचीव कर लेता है, क्यों नहीं हर कोई लाखों करोड़ों पा लेता है, क्यों नहीं हर कोई अपने डिज़ायर, अपनी मैनिफेस्टेशन को कर लेता है। क्योंकि जिस तरह से कोई प्रोसेस बनना स्टार्ट हुआ एंड नाउ अगर आपने 17 सेकेंड्स उसमें लगा दिए, अनदर, अब वो फाउंडेशन उसका तैयार हो गया, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस में भी तो समय लगता है। आपने आज सोचा, उसके बाद अगली कड़ी है, उसके बाद अगली कड़ी है, यानी कि जिस तरह के हमने अगर माइंड में पिक्चर बनाया कि मुझे मर्सिडीज़ लेनी है या फिर मुझे KIA लेनी है, एनीथिंग, तो जस्ट अभी एक माइंड में पिक्चर आई, लेकिन उस पिक्चर को बनना स्टार्ट हुआ, आपके माइंड में दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई कि नहीं मुझे BMW चाहिए। अब यानी कि जो आपका माइंड है नाउ इट इज़ कंफ्यूज कि ये लेना है कि वो लेना है। अभी बनना स्टार्ट मर्सिडीज़ हुआ था, आपने उस पर डाल दिया BMW, तो जो इसका प्रोसेस है वो भी धरा का धरा रह गया। अब ये नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर अगेन आपने कुछ और सोचा और वो सारी चीज़ें जो आपके माइंड में आई भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 लाख पर मंथ चाहिए, 1 करोड़ पर मंथ चाहिए, एक कार चाहिए, किसी एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करना है, तो माइंड में सबसे पहले जो विचार आया उसे मजबूती से, उसकी न्यूरल वायरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे ज़्यादा वर्क उस पर करें। लोग क्या करते हैं और फेल इसलिए होते हैं कि जो न्यूरल वायरिंग है उसे अभी ठीक से बनाया नहीं, और वो एक्शन लेने में लग जाते हैं, एंड वो जो रेसिस्टेंस आता है वो आपके एफर्ट्स को कई गुना डबल कर देता है। आप इतना एफर्ट्स करते हैं, इतना सा आपको रिजल्ट दिखता है। तो पहले क्वांटम क्रिएशन पर ध्यान दें, पहले अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर पूरी तरह बन जाने दें। यानी कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर कार लेनी है तो पहले उसकी एक क्लियर पिक्चर मेंटल स्क्रीन पर बना लें और उसे पूरी तरह जी लें, जो कि द सीक्रेट मूवी में भी बताया गया है कि आपके 5 सेंस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए
कि आप उसे पूरी तरह विजुअलाइज कर लें अपने फ्यूचर को, जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि फ्यूचर की मेंटल रिहर्सल करें। फॉर एग्जांपल किसी कार में आपको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी पूरी मेंटल रिहर्सल आपको करनी पड़ेगी, सस्टेन्ड विजुअलाइजेशन के साथ, डिलेड विजुअलाइजेशन के साथ, तब तक जब तक कि वो आपके मेंटल क्वांटम क्रिएशन की फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर डिज़ायर की, उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन की मैच ना कर जाए, तब तक आपको विजुअलाइज करना है, तब तक जब तक कि उस चीज़ का क्रिएशन ब्रह्मांड में हो न जाए, यानी कि वाइब्रेशनल फील्ड में वो मैनिफेस्ट हो जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी तक खुद को ले आना है अपने मेंटल स्क्रीन पर। और सब कुछ सबसे पहले वाइब्रेशन है, तो आपके माइंड में उसकी क्लियर पिक्चर पूरी तरह से होनी चाहिए। कैसे, कब, कहाँ, कैसे, क्या फील आएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, अपनी फीलिंग्स को, अपने टच को, कि वो आप कैसे, फॉर एग्जांपल कार है तो कैसे खोलेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ पे बैठेंगे, कैसे जाएंगे, जो कि ये इस प्रिंसिपल को मैंने अप्लाई किया अपनी जॉब मैनिफेस्टेशन में। एक सस्टेन्ड विजुअलाइजेशन कि मैं ऐसे वहाँ पहुँची, ऐसे मैंने गेट पे मैंने ऐसे एंट्री लिया, इतने लोग मिले, ऐसे मैंने ग्रीट किया, ऐसे इन लोगों से मैं मिली, ऐसे पेशेंट्स आए, ऐसे मैंने डील किया। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से डिटेल्ड विजुअलाइजेशन माइंड में इतनी क्लियर पिक्चर फ्यूचर की बन गई, वो सारी पिक्चर जिसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, यानी कि चाहे वो एक घर हो, एक मूवी हो, वो 2 बार बनती है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर ने कहा था कि कोई मूवी पहले माइंड में बनती है, तब वो स्क्रीन पर बनती है। इसी तरह आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पहले उसे माइंड में उसकी मेंटल पिक्चर, उसकी क्लियर पिक्चर पूरी तरह से 3D 4D पिक्चर को पूरी तरह से विजुअलाइज कर लें टाइम एंड टाइम अगेन, ताकि आप उसे पूरी तरह जीने लगें कि वो चीज़ प्रेजेंट मोमेंट में हो रही है, क्योंकि आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं जानता। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। एंड नाउ अब वो माइंड इनटू मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएगा। आप इतने से एफर्ट्स लेंगे, आपको इतना सारा रिजल्ट दिखेगा। यही रीज़न है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कोई एग्ज़ाम्स एक फ़र्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं। जिसने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में निकाला उसने यहाँ पे पहले मेंटल स्क्रीन पर ज़्यादा पिक्चर पहले बना ली, उसने पहले अपने वाइब्रेशनल फील्ड को अचीव कर लिया, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग अलाइन कर लिया उस डिज़ायर के लिए कि उसे इतना सा एफर्ट्स लगाना पड़ा, उसे रिज़ल्ट मिल गए। यहाँ पर ये नहीं होता है कि आपको एफर्ट्स कम या ज़्यादा लगाना पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स उस चीज़ की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आने में उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन जो आप ज़्यादा एफर्ट आपने क्वांटम क्रिएशन में लगाया, तो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में आपको कम एफर्ट लगेंगे। आपने क्वांटम क्रिएशन में कम एफर्ट लगाया तो आपको उसकी एफर्ट्स में आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देना पड़ेगा और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन उसका टाइम और एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगेगा। होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।